दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ अपने पूरे सीजीआई कार्यकाल के दौरान जिन राजनीतिक मुद्दों पर फैसला लेने से बचते रहे और फैसला देने में देरी करते रहे, महाराष्ट्र में दो अलग अलग पार्टियों को तोड़कर गैर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार गिरा दी गई और बीजेपी ने वहां पर सरकार बना लिया। विधायकों के दल बदलने के केस में चंद्रचूड़ ने न तो गैर लोकतांत्रिक तरीके से बनी सरकार को बर्खास्त किया और न ही दल बदलने वाले विधायकों की विधानसभा सदस्यता उन्होंने खत्म किया। पर सुप्रीम कोर्ट के जज और संजीव खन्ना के बाद अगले सीजीआई बनने वाले जस्टिस बी.आर. गवई ने डीवाई चंद्रचूड़ को आईना दिखाने का काम किया है। मामला है तेलंगाना विधानसभा का, जहां बीआरएस के विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इनको अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने उन बीआरएस विधायकों को अयोग्य ठहराने में हो रहे देरी पर तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी करते हुए कह दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऑपरेशन सफल हो जाए लेकिन मरीज मर जाए। और इसके साथ ही अब यह कहा जा रहा है कि जस्टिस बी.आर. गवई सीजीआई बनने के पहले ही वो करने जा रहे हैं जो चंद्रचूड़ अपने सीजीआई रहते हुए नहीं कर पाए थे। दोस्तों, पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। लाइव लॉ की खबर के अनुसार भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के विधायकों की याचिका में तेलंगाना विधानसभा स्पीकर द्वारा सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने वाले पार्टी विधायकों के संबंध में अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि अयोग्यता याचिकाओं के लंबे समय तक लंबित रहने का लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी.आर. गवई ने पूछा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऑपरेशन सफल हो जाए लेकिन मरीज मर जाए। अयोग्यता नोटिस पर फैसला करने का सही समय क्या है? क्या यह स्पीकर के कार्यकाल के अंतिम समय में होना चाहिए? लोकतांत्रिक मानदंडों का क्या होगा? एक तरफ जस्टिस बी.आर. गवई ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया है इस मामले में देरी करने के लिए और एक तरह से उनके ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए ऐसे मामलों का निपटारा तेजी के साथ करना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी तरफ डीवाई चंद्रचूड़ थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली जो घटना हुई थी और 2022 में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनी सरकार को गिरा दिया गया, दो बड़ी पार्टियों को तोड़ा गया और उन तोड़े गए पार्टियों से गठबंधन करके बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली। शिवसेना उद्धव गुट इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो डीवाई चंद्रचूड़ ने ना तो इस मामले की सुनवाई तेजी से की और ना ही उस सरकार को बर्खास्त किया और ना ही उन्होंने दल बदलने वाले विधायकों की सदस्यता को खत्म करने पर फैसला दिया। यानी कि पूरी तरीके से इस मामले पर डीवाई चंद्रचूड़ ने मिट्टी डालने का काम किया था, इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए ऐसे केसेस की सुनवाई तेजी से करना बेहद ही जरूरी है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या करके एक गैर कानूनी तरीके से सरकार बना लिया था और अब सुप्रीम कोर्ट के ही जज जस्टिस बी.आर. गवई ने तेलंगाना केस में ऐसे केस की सुनवाई जल्दी करने को कह रहे हैं और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को सीधे तौर पर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दो याचिकाओं पर विचार कर रहा है। एक बीआरएस और उसके विधायकों द्वारा दायर की गई, जिसमें तेलंगाना विधानसभा स्पीकर द्वारा 7 विधायकों के संबंध में दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय में देरी लेने का आरोप लगाया गया है, जिन्होंने 2023 का विधानसभा चुनाव तो बीआरएस के टिकट पर लड़ा था लेकिन बाद में राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। इस याचिका में जिन विधायकों को दल बदलने का आरोप लगाया गया है उसमें बीआरएस के श्रीनिवास रेड्डी पारगी, बांदला कृष्ण मोहन रेड्डी, काले यादయ్య, टी प्रकाश गौड़, ए गांधी, गुडेम महिपाल रेड्डी
और एस संजय कुमार शामिल हैं। दूसरा मामला तेलंगाना के विधायक पदी कौशिक रेड्डी द्वारा दायर किया गया है, जो कि 3 विधायकों के बीआरएस पार्टी से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से संबंधित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य विधानसभा से पूछा था कि दल बदल करने वाले विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उचित समय क्या होगा। अब इस मामले को 25 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया है और इस मामले की सुनवाई उसी दिन होगी। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से जस्टिस बी.आर. गवई ने डीवाई चंद्रचूड़ को आईना दिखाने का काम किया है और जिस मामले को डीवाई चंद्रचूड़ ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था, जस्टिस बी.आर. गवई ने उस मामले में सीधे कह दिया है कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए ऐसे केसेस की सुनवाई तेजी के साथ करना चाहिए। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।